जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में अब तक की सभी सेट पर बेस्ड अति संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे चोखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए सरहुल, ऑप्शन नंबर बी लोसर, ऑप्शन नंबर सी टुसु, ऑप्शन नंबर डी गलदान नामचोट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गलदान नामचोट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए गतका, ऑप्शन नंबर बी मॉय थाई, ऑप्शन नंबर सी कलारीपयट्टू, ऑप्शन नंबर डी कराटे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलारीपयट्टू होगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1819, ऑप्शन नंबर बी 1901, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1784। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1784। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1876, ऑप्शन नंबर बी 1878, ऑप्शन नंबर सी 1877, ऑप्शन नंबर डी 1875। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1878 होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी जेम्स लैंकेस्टर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति या विलय नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाने वाली नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी होगा। अगला प्रश्न है, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कॉर्नवालिस होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी
अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर बी नस्लवाद, ऑप्शन नंबर सी गुलामी, ऑप्शन नंबर डी रंगवाद। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1964। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1959 होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर ए विद्या बालन, ऑप्शन नंबर बी काजोल देवगन, ऑप्शन नंबर सी रानी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी करीना कपूर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करीना कपूर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए तत्वाद्य, ऑप्शन नंबर बी घनवाद्य, ऑप्शन नंबर सी अवनद्यवाद्य, ऑप्शन नंबर डी सुशिरवाद्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घनवाद्य होगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेनिस होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ऑप्शन नंबर ए द्वारिका, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी सांची, ऑप्शन नंबर डी मुजरिस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी पल्लव वंश, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी पुष्यभूति वंश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुणे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया
नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भिल्लन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी मिलम ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी थाजीवास ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी पुरी ग्लेशियर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलम ग्लेशियर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी पठार, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत का पठार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तिब्बत का पठार होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी नामचा बरवा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकटक झील, ऑप्शन नंबर बी पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी कोल्लेरू झील। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकटक झील होगा। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु तट, ऑप्शन नंबर सी उत्कल तट, ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी केन नदी, ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महानदी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मूसी नदी, ऑप्शन नंबर बी भवानी नदी, ऑप्शन नंबर सी हेमावती नदी, ऑप्शन नंबर डी काविनी नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूसी नदी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।